हेलो लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए यू वर्सेस देम करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, जुड़ना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके 72 आवर्स तक कभी भी किसी भी वक्त आप इसे फॉलो कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम आप लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे। जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके प्रति। फिर देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे चाहते क्या हैं और आपके प्रति अगले 72 आवर्स में क्या एक्शन लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी। इसके बाद जो डेली रूटीन में आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो चलिए लिब्रा, लिब्रा यानी तुला राशि देख लेते हैं। जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, चाहे वो शादीशुदा है या लव रिलेशन में है, लेकिन परेशानी चली हुई है, प्रॉब्लम्स चली हुई है। तो देख लेते हैं उनकी फीलिंग्स क्या है। लिब्रा पर की फीलिंग्स, लिब्रा पर लिब्रा के पर्सन की फीलिंग्स लिब्रा के लिए, लिब्रा के पर्सन की फीलिंग्स लिब्रा के लिए। चलिए ये रही आपके सामने। पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि जब से ये रिश्ता बना है इसमें कुछ ना कुछ परेशानी, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं। बातों को तूल दिया जा रहा है, नेगेटिविटी को बढ़ावा दिया जा रहा है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, जिस वजह से आगे नहीं बढ़ा जा रहा है। परेशानी, प्रॉब्लम चली हुई है। लेकिन आपको फील हो रहा है, आप महसूस कर रहे हैं कि उस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल को, जो पास्ट में हो चुका है, पास्ट को पास्ट में ही छोड़ते हुए नए सिरे से आप एक समय के साथ, वक्त के साथ एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करेंगे, आगे बढ़ने का सोचेंगे और आपके पार्टनर की तरफ गुड न्यूज, गुड मैसेज लेकर जाएंगे, ताकि जो लव रिलेशन में है उनका रिंग सेरेमनी वगैरह हो जाए। चाहे शादी विवाह होने में थोड़ा सा समय लगे, वक्त लगे, सगाई वगैरह हो जाए, लेकिन एक अच्छी शुरुआत हो जाए, एक छोटी सी शुरुआत हो जाए, ताकि वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें शादी विवाह में कन्वर्ट कर सके, खुशियां दे सके। और जो ऑलरेडी शादीशुदा है तो जो है फिर से न्यू बिगिनिंग हो जाए उनके रिश्तों में, फिर से बोल चाल शुरू हो जाए, थोड़ा सा धीरे धीरे बोलना शुरू हो जाए, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं वो खत्म हो जाए और रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत हो सके। तो इस एनर्जी के साथ आपके जो पर्सन है आपकी तरफ गुड न्यूज, गुड मैसेज लेकर आने का सोच रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप अपने पर्सन की तरफ ऐसा महसूस कर रहे हो कि आपको आपके पार्टनर की तरफ बढ़ना चाहिए और उन चीजों को छोड़ देना चाहिए जो नेगेटिविटी दे रहे हैं, जिस चीज को बिना, जिसका कोई मतलब नहीं बनता, उन चीजों को, उस नेगेटिविटी को बार बार दोहराया जा रहा है। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस, ओवर बर्डन। तो उन चीजों को छोड़ते हुए अगर समय के साथ, वक्त के साथ चलेंगे तो चीजें सही होंगी और एक बिगनिंग, एक शुरुआत होगी। तो ऐसा या तो आप सोच रहे हैं या तो आपके पर्सन सोच रहे हैं। तो इसलिए एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत की तरफ पहला कदम बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोच रहे हैं कि उन्हें कदम बढ़ा देना चाहिए। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। लिब्रा के पर्सन लिब्रा से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। लिब्रा के पर्सन लिब्रा के लिए क्या चाहते हैं, देखते हैं। द मून, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड स्ट्रेंथ। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं, बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो लिब्रा आपके पर्सन आपसे चाहते हैं
कि कोई भी सीक्रेट, कोई भी राज, कोई भी मिस्ट्री, कोई भी रहस्य छिपा कर ना रखें। उनको महसूस हो रहा है कि जो उनके पार्टनर हैं हमेशा अपने अपने ही झमेलों में फंसे रहते हैं, अपने ही काम में रहते हैं, इस रिश्ते पर ध्यान नहीं देते कि इस रिश्ते में क्या परेशानियां, क्या दिक्कतें चली हुई हैं। तो वो चाहते हैं कि कुछ भी उनको छिपा कर उनसे छिपा कर ना रखें, लॉयल बने, ऑनेस्ट बने और बिना किसी मिस्ट्री के, बिना किसी राज रहस्य के चीजों को क्लियर करते हुए आगे बढ़े और एंजाइटी में ना रहे, स्ट्रेस में ना रहे, रातों की नींद हराम ना करें, सोमनिया में ना रहे, उठे चलें और इसका हल और सॉल्यूशन निकालें। क्योंकि अगर वो डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेंथ के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, बिना गिव अप करें, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, तो हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें ताकि वह लक उनके साथ है, अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल रही है ताकि जो प्रॉब्लम्स है उनका छटना हो सके और वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें ब्रांड न्यू बिगिनिंग दे सके, यानी कि रिश्तों में सुधार दिला सके, रिश्ते को सक्सेसफुल और कामयाब कर सके। तो आप यही चाहते हैं कि जो ये ग्रहण सा लगा हुआ है रिश्ते में, जो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो जब तक वो हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे तब तक चीजें सॉल्व नहीं होंगी, तब तक उनका हल और सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो इसलिए उनको चाहिए कि बजाय के हाथ पर हाथ रखने के, उठे चलें और इसका हल और सॉल्यूशन निकालें, नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़े ताकि जो प्रॉब्लम्स है उसका छटना हो सके और ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस की तरफ बढ़ सके, इसका हल और सॉल्यूशन निकल सके। तो देखते हैं आपके पर्सन आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे। लिब्रा के पर्सन क्या एक्शन लेंगे, चलिए देखते हैं। अगले 72 आवर्स में क्या लिब्रा के पर्सन कोई एक्शन लेंगे, चलिए देखते हैं। लिब्रा के पर्सन क्या एक्शन लेंगे, देखते हैं। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड द डेविल, जजमेंट। तो लिब्रा जो आपके पर्सन हैं अभी, क्योंकि इस रिश्ते में काफी परेशानियां चली हुई हैं, हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, आप थर्ड पार्टी में हैं या आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में रहे हैं, या फिर किसी तीसरे के प्रति अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, तो वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि अभी मतलब सिचुएशन सही दिखाई नहीं दे रही है, तो वो चाहते हैं कि उन्हें दोनों को मिलकर ही, ये जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि पास्ट में कुछ ऐसी परेशानी, ऐसी प्रॉब्लम्स हुई हैं जो तीनों कार्ड इंडिकेट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि रिश्तों में काफी प्रॉब्लम्स रही हैं, काफी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है या तीसरा पर्सन इन्वॉल्व रहा है जो दोनों के रिश्तों को खराब करने की कोशिश कर रहा था। तो वो यही इसमें एक्शन चाहते हैं कि उन चीजों को पूरी तरह से लेट गो करते हुए, अलविदा करते हुए, जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हैं, उन पुराने बैगेजेस को पास्ट में ही छोड़ते हुए, अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए, जिस वजह से इस रिश्ते में जकड़न रही है, प्रॉब्लम्स रही है, तो चाहे जो भी लस्ट रहा है, चाहे वो एडिक्शन है, कोई गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना या अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाना, तो वो उनको यही इसमें एक्शन चाहते हैं कि वो मतलब वो सब बात फिर से ना दोहराया जाए, उस प्रॉब्लम्स को एकदम खत्म किया जाए, अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाते हुए, और उनके साथ एक कम्युनिकेशन हो, यानी कि एक गेट टुगेदर हो, टी पार्टी, कॉफी पार्टी, आज लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने एक गेट टुगेदर हो, ताकि दोनों अपने इमोशंस शेयर कर सकें, एक दूसरे को समझ सकें, एक दूसरे की भावनाओं को समझ सकें और रिश्ते को एक नई दिशा दे सके। क्योंकि जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि बहुत नेगेटिविटी रही है इस रिश्ते में, बहुत प्रॉब्लम्स रही हैं। तो अगर एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ कर देते हैं कि जिसने जो भी गलती की है वो फिर से नहीं दोहराएंगे, तो फिर से रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन की तरफ जा सकता है। और जिनको लग रहा है कि इस रिश्ते में थर्ड पार्टी है, वो एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर में है या किसी और से प्यार प्रेम करते हैं, चाहे वो ऐसा
लिब्रा सोच रहे हैं या लिब्रा के पर्सन, तो एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ कर दें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। यानी कि चीजों को या तो सही होने का वेट और इंतजार करें, या उनकी लाइफ में कोई नई अपॉर्चुनिटी है तो वो माफी मांगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। तो ऐसा वो इसमें चाहते हैं अपनी तरफ से फिलहाल, क्योंकि काफी प्रॉब्लम्स हैं इसमें, तो गेट टुगेदर चाहते हैं। जब तक वो नहीं हो जाती, चीजें क्लियर नहीं हो जाती, तो वो कुछ भी रिश्ते को ना तो आगे बढ़ा पाएंगे, ना तो रिश्ते को छोड़ पाएंगे। तो वो इसमें गेट टुगेदर चाहते हैं, एक खुलकर बातें करना चाहते हैं, क्लियरिटी चाहते हैं, और ताकि दोनों तरफ से मेल जोल बढ़ सके और फिर से रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सके, रियूनियन रिकॉन्सिलेशन हो सके रिश्ता, और जो नए हैं लव रिलेशन में हैं सहनाइयां बच सके, शादी विवाह हो सके। तो ऐसा वो इसमें एक्शन चाहते हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा लिब्रा पर्सन के लिए। क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है, प्लीज यूनिवर्स जी बताइए क्या गाइडेंस रहेगा लिब्रा पर्सन के लिए। द एम्परर, द टावर एंड 7 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो रिश्ता लग रहा था कि अच्छा जाएगा, लॉन्ग लाइफ जाएगा, स्टेबल जाएगा, बहुत प्यार है, बहुत प्रेम है, तो एक कुछ ऐसी बात सामने आ गई जो नहीं आनी चाहिए थी, जिस वजह से दोनों के रिश्तों में परेशानियां, प्रॉब्लम चली हुई हैं। तो यूनिवर्स जी आपको यही मैसेज, यही गाइडेंस दे रहे हैं कि हार्श ना बनिए, हार्ड ना बनिए, सॉफ्टली आगे बढ़िए, अपनी पावर का इस्तेमाल कीजिए सही और अपने एटीट्यूड में मत बैठे रहिए, रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, क्योंकि अगर आप नए रिश्ते की तरफ जाते हैं तो वहां भी कंफ्यूजन हो सकती है, वहां भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहले सोच विचार करके डिसीजन लें, या फिर अगर आप खुद नहीं सोच पा रहे हैं तो किसी की मदद या हेल्प लेकर भी सोचा जा सकता है। जो भी आपको अच्छा लगे उसी के अकॉर्डिंग आप इसमें जा सकते हैं। अगर आप चाहें कि रिश्ता तोड़ना है, खत्म करना है, तो वो भी हो सकता है, और अगर आप रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो रिश्ता रियूनियन रिकॉन्सिलेशन भी हो सकता है। जो चक्रास इम्बैलेंस्ड हैं, अगर धीरे धीरे करके सॉफ्टली आगे बढ़ेंगे, हार्श नहीं बनेंगे, हार्ड नहीं बनेंगे, एक सॉफ्ट एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे, तो फिर से जो चक्रास इम्बैलेंस से हो गए हैं इनहेंस होंगे, बैलेंस्ड होंगे, और धीरे धीरे करके जो बीता हुआ समय है वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। क्योंकि अगर नए रिश्ते में जाते हैं तो वो वहां भी कंफ्यूजन, वहां भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यूनिवर्स यही मैसेज दे रहे हैं कि जो भी करें सोच विचार करके डिसीजन लें, जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन ना लें, और अपने उसमें ना बैठे रहें, सिर्फ और सिर्फ उसमें ना बैठे रहें कि नहीं वो कुछ नहीं करेंगे, जो कुछ करेंगे उनके पार्टनर करेंगे, मिलजुल कर करेंगे तभी बात बनेगी। तो देख लेते हैं एंजल जी क्या आंसर देंगे। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए, आपको 15 सेकंड का समय दिया जाता है, आपका समय शुरू हुआ। अब धीरे धीरे करके दिल और दिमाग से सोचिए कि अपना क्वेश्चन क्या है। कम से कम 3 बार सब माइंड से दोहराइए ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे, और जितना आप छोटा क्वेश्चन लेंगे इतना ही आपके लिए इजी और आसान होगा। तो अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं, कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय और वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि आपने क्वेश्चन सोच लिया है तो तभी वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानिए। आप धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। आपका समय पूरा हुआ, और जो भी आपका क्वेश्चन था यूनिवर्स जी उसका आंसर दे रहे हैं। एंजल जी जो भी, जिसको भी आप इष्ट मानते हैं अपना, उसी की एनर्जी से देख सकते हैं। इंशाअल्लाह कहें, गॉड कहें, भगवान कहें, जो भी कहें। रिकंसिडर एंड इम्प्रूविंग हेल्थ। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि रिकंसिडर, हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, दोबारा से रिश्तों को मौका दीजिए, दोबारा से चीजें सही होंगी।
हालात सुधरेंगे अगर आप कोशिश करते हैं। तो धीरे धीरे करके कोशिश कीजिए, आपकी हेल्थ में भी सुधार देखने को मिलेगा। जो आप नेगेटिविटी में है, एंजाइटी स्ट्रेस में है, प्रॉब्लम में है, धीरे धीरे करके उनसे भी छुटकारा होगा, मिलेगा। आपकी जो है हेल्थ भी इम्प्रूव करेगी और रिश्तों में भी सुधार हो सकता है। तो दोबारा से सोच विचार करके एक दूसरे से बातें कीजिए, चीजों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी के साथ जो भी आपका फैसला हो उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़िए। तो रिजल्ट आपके फेवर में होगा और आपकी हेल्थ में भी सुधार होगा और रिश्तों में भी जैसा आप चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको फल मिल सकता है। जो आगे बढ़ना चाहते हैं तो धीरे धीरे करके, अगर आप हिम्मत नहीं हारेंगे, हिम्मत के करेज, हिम्मत और साहस के साथ, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे तो रिश्तों में सुधार होगा। और जिसने सोच लिया कि रिश्ते में नहीं बढ़ना है तो वो रिश्ते को छोड़ भी सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू so much.